आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 24 देखने जा रहे हैं। ये दूसरे बुक का 5वां नंबर है, इसलिए ये 5 शो कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे एक बुक से, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये अनुभव होगा कि मेरा कौन सा एरिया यानी कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर वो आपको पता चल जाता है तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो एग्ज़ाम आते आते जो है आपका तैयारी संपूर्ण ढंग से हो जाएगा। और आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं करके जाइएगा तो आप जो है मेरिट नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप अगर मेरिट बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसको जनरलाइज कीजिए कि मेरा कहाँ पे वीक पॉइंट है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट बहुत ही करना ज़रूरी है। चलिए दोस्त, अब हम और दोस्तों एक चीज़ और है जो अभी हम मैराथन क्लास जियोग्राफी का वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए, वो देख लीजिएगा। तो क्योंकि JSSC में 40 मार्क्स का झारखंड से रिलेटेड रहता है, कंप्लीट जो है 50 मार्क्स पूछा जाएगा इससे। तो आप इसको ज़रूर देखिए, जो हम इससे पहले ज्योग्राफी का मैराथन क्लास लाए हुए हैं। और दोस्तों इस तरह से हम हिस्ट्री का भी और पोल साइंस का भी, फिर इकोनॉमिक्स का भी सारा का मैराथन लाएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो झारखंड का जो अभी वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है देवेंद्र कुमार तिवारी है। इससे पहले जो है AN पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया, ये अपना झारखंड है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने वाला इंडिया में सबसे पहले झारखंड राज्य है। ये इसलिए अपनाया कि इससे जो है बीज का वितरण को ट्रैक कर सही बीज किसानों को दिया जा सके, चोरी नहीं किया जा सके, यानी नकली बीज को नहीं बेचा जा सके मार्केट में। तो इसलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगला है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किशोरियों और महिलाओं के संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है। तो दोस्तों ये मेंस्ट्रुएशन से है, यानी माहवारी से है। दोस्तों एक जो है कोल्हान इलाके में पैडमैन इनके नाम से विख्यात है तरुण कुमार। इनका नाम क्या है? तरुण कुमार नाम है। और इन्होंने ही जो चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया है। इस अभियान में लगभग 75 से 80 हज़ार किशोरियों और महिलाओं को जो है मेंस्ट्रुएशन के मुद्दे पर झिझक तोड़ने की शपथ दिलाई। ये क्या करते हैं, ये गांव में जाते हैं, महिलाओं और स्कूलों के बच्चों के बीच जाते हैं और वहाँ मेंस्ट्रुएशन के स्वच्छता के बारे में बताते हैं और वहाँ पे जो है पैड सैनिटरी पैड भी बांटते हैं। तो ये माहवारी से संबंधित है। और तरुण कुमार को याद रखिएगा, इनको जो है पैडमैन से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग तो वन है। दोस्तों इससे पहले अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर सही करेंगे। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे, आप अपना मन में क्वेश्चन को सही कीजिए और मिलाइए कि मेरा कितना सही हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग मन में सोचिए, फिर हम 10 सेकंड में इसका जवाब देंगे। तो इसका आंसर जो है कौन है, तो इसका आंसर जो है 29.76 है। जो हम लोग को टारगेट है 33% से, वो बहुत ही कम आप बच गया है इसका अंतर, तो ये अच्छी बात है। अगला है, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की चट्टानें जो है क्रिस्टलीय और क्रांतिरित है। क्या है? क्रिस्टलीय और क्रांतिरित है। और ये किस साइड में है, तो उत्तर पूर्वी हिस्से में है, उत्तर पूर्वी हिस्से में, झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में। और इस पठार की उत्पत्ति जो है इओसीन युग में हुआ है। किस युग में, इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। इओसीन युग में हुआ है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम अपना जब हम डिटेल्स बता रहे थे इससे पहले कितना वीडियो में बताएं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत स्टूडेंट ये सही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा। अब किसी को कॉपी के कोने पर लिख लीजिए, इसको रट ही लीजिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG और AW, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, CWG AW। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है CAW है और त्रिवार्था के जो है CAW AW। तो देखिए AW इसमें भी AW इसमें, तो त्रिवार्था और कोपेन जो है AW और CWG या CAW। तो इससे याद होगा थॉर्नवेट क्या है CAW। तो तीनों को याद रखिएगा, तो तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत को पहचानना है। तो अजय नदी मुंगेर जो बिहार में है सही है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका में, ये भी सही है। दक्षिण कोयल चैनपुर है, ये गलत है क्योंकि दक्षिण कोयल नदी जो है इसका नगरी से उद्गम होता है। कहाँ नदी नगरी जो है रांची में है, इसका नाम क्या है नगरी। और बराका नदी छोटा नागपुर पठार से, सही है। तो गलत ये हो गया, ये गलत है। नगरी जहाँ जो रांची में पड़ता है वही। और चैनपुर से क्या कौन नदी निकलता है, तो चैनपुर से शंख नदी निकलता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं किया है, बाकी बाद स्थान पर किया है। तो ये स्थान है मुरी। दोस्तों मुरी में एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना स्थापित है, न कि सीमेंट उद्योग का। और ये कब हुआ था, 1938 में ही अंग्रेजों के समय हुआ था, मुरी में 1938 में। बाकी बात चौबासा सिंदरी और जपला में जो है सीमेंट उद्योग है। अगला है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। UCIL जादूगोरा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो ये जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम। अगला है देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो झारखंड जो है लगभग 20 से 25% उत्पादन करता है इस्पात को। अगला है सिंहभूम के सिंह राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य बताना है। तो सबसे पहले है कि सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाओं ने शासन किया, सही है। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई और दूसरी शाखा 1205 में दर्पण नारायण सिंह द्वारा किया गया। सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ मनुप्रभा है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि सिंह वंश का जो है पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो है वंश प्रभा है, न कि मनुप्रभा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंश प्रभा। तो ये गलत हो गया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो सरस्वती देवी का जो गिरफ्तार कर इनको जो है कहाँ रखा, भागलपुर जेल में। अगला क्वेश्चन है डिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है बिरसा मुंडा का है। दोस्तों मुंडा जो है उल गुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी कि डिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा होता है। तो ये बिरसा मुंडा का कथन है। अगला क्वेश्चन है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है। तो ये जो है कुमार सुरेश सिंह है। अगला क्वेश्चन है भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों भद्रकाली मंदिर जो है चतरा जिले में स्थित है और इसे चतरा जिले के कहाँ में स्थित है। तो इटखोरी में स्थित है।
कहाँ, इटखोरी में। दोस्तों इस मंदिर में जो है माँ भद्रकाली की प्रतिमा कमल आसन पर वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है और बौद्ध धर्म के लोग इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा। तो ये चतरा जिला हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रंकिनी देवी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में जो है रंकिनी देवी मंदिर स्थित है। क्या नाम है? ये पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, न कि पश्चिमी। तो ये गलत हो गया। और झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है। वेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है। और सोमेश्वर नाथ मंदिर जो है सौरैया हाट में है, यानी दुमका जिला में है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला था? तो ये जो है ये श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में जो है अगस्त 1942 में निकाला गया था। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो तोप के गोले से जो है गौसनर चर्च को उड़ा दिया था। कौन? गौसनर चर्च, जो रांची में है। अगला है निम्न में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देवघर के क्रांतिकारी नेता जो नहीं थे ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे। ये नहीं थे, ये माने देवघर के नहीं थे। दोस्तों रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी जो थे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और बैद्यनाथ विश्वास, जो ये दोनों जो है दुमका के रहने वाले थे। ये देवघर के नहीं थे, दुमका के। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, JL शाह, चमन लाल और सीता राम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा कर बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ था? तो कौन सा कर था? तो ये चौकीदारी कर था। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो हो काजी व्याकरण ग्रंथ है, ये भीमराव सोलंकी के द्वारा लिखा गया, सही है। हो दूर, ये जो है हो लोक गीतों का संकलन है, फादर हॉफमैन लिखा था। तो ये गलत है, क्योंकि हो दूर जो है पुस्तक का रचनाकार WG आर्चर है। क्या है? ये इनका है, WG आर्चर। और खरिया ओलोंगो भी WG आर्चर ही लिखा है। तो ये दोनों किताब जो है WG आर्चर लिखा है। इंट्रोडक्शन टू खरिया लैंग्वेज GC बनर्जी लिखा है। तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो फादर हॉफमैन जो है ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो पागल खाना जो है अशोक कुमार चंचल लिखा है, सही है। मुल्क और मजहब बाल मुकुंद पैनाली लिखा है। और एक टुकड़ा सच, तो दोस्तों एक टुकड़ा सच जो है ये नहीं लिखा है, सखाराम गणेश देउस्कर नहीं लिखा है। ये जो लिखा है ये श्री कुमार गोस्वामी की रचना है, श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना, न कि सखाराम गणेश देउस्कर। लेमन जूस जो है कृष्णराज गुप्त ने लिखा। दोस्तों इसको याद रखिएगा, लेमन जूस किसने लिखा? कृष्णराज गुप्त ने लिखा। और पागल खाना अशोक कुमार अंचल। तो अगर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है, तो कम से कम 1.25 घंटा लगना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि कम टाइम लगे। और मैथ रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी और विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये सारा जो है ये क्रिकेट से है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आराम से इसको सही कर देंगे। अगला है शुभ लक्ष्मी, मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है ये क्रिकेट से है। इसमें मिलाना है तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और इंद्राणी रॉय जो है, ये इंद्राणी रॉय किस खेल से संबंधित है? ये जो है हॉकी से, इंद्राणी रॉय क्रिकेट से, प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहणी है, और अरुण मिश्रा जो है मुक्केबाजी से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड का ढोकरा जो है धातु से संबंधित है। झारखंड का जो ढोकरा शिल्प कला है ये धातु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? तो ये कौन है? तो ये नगारा है और टमक है, नगारा और टमक। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को पहचानना है। फर्स्ट है, दंशई और सोहराई जहां युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है, तो ये सही है। टूसू फसल पर मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, सही है। सरहुल बाहा जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, ये भी सही है। माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो दोस्तों ये गलत है, डी का गलत है, क्योंकि माघी पूजा जो होता है हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। किसका? हो समुदाय का, न कि ओंग समुदाय का, तो इसमें हो जाएगा। और ये जो है जनवरी से माघे पर्व प्रारंभ होता है, 15 जनवरी से ये पर्व प्रारंभ होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंधित है, तो कौन सा आदिवासी से संबंधित है? तो खरिया से संबंधित है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि ढोकलो और सोहर का मतलब क्या होता है, ढोकलो का मतलब क्या होता है और सोहर का मतलब क्या होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो जरूर इसका सही आंसर कीजिएगा। अगला है, झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल को खरिया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जंकारे सोहराई के नाम से जाना जाता है। आप लोग जो है बा पर्व किस जनजाति में कहा जाता है और खद्दी किस में, ये भी कमेंट कीजिए। आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। खरोटा लोक साहित्य आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये सही है, आर्य से संबंधित है। संथाली भाषा साहित्य ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। और नागपुरी जो है, नागपुरी के प्रथम कवि बेनीराम महता है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जो है रघुपति निरपति को जाना जाता है। रघुपति राजा, तो ये रघुपति उस गाना से याद रख सकते हैं। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि जो है रघुपति थे। और उरांव साहित्य द्रविड़ परिवार से संबंधित है, तो ये सही है, तो ये सी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 2009 में लगा था और 27 दिसंबर 2009 तक चला, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक चला था। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ जो है 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2002 को। अगला है, झारखंड से बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना है। अगला है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो फर्स्ट में है, इस योजना की शुरुआत जो है 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई, सही है। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक बीमा होगा और 80% राशि तक वहन भी करेगा सरकार प्रीमियम खर्च होने पर। और इस योजना का लाभ जो है पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। तो इसमें जो है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान किस लक्ष्य आरंभ की गई? तो ये जो है महिला सशक्तिकरण के लिए आरंभ की गई। दोस्तों आजीविका संवर्धन हुनर अभियान की शुरुआत जो है हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं को केंद्रित करने के लिए किया गया है, जिसमें महिला का सशक्तिकरण होगा, जो महिला हरिया में दारू बेचती है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो विवाह की अधिकांश जो व्यवस्था है गोत्र बहिर्विवाही है, माने अपने गोत्र में नहीं कर सकते हैं। मुंडा जनजाति का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति का पूजा स्थल को जो है सरना कहा जाता है। अगला है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। तो फर्स्ट है, गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है, सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं और गोंड समाज 3 वर्ग में, राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। तो ये तीनों सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था जो है लोहारी पर टिकी है, तो ये गलत है। गोंड जनजाति के लोग जो है मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और गोंड लोग जो है स्थानांतरित खेती को दीपा और बेवार कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानांतरित खेती को? तो दीपा और बेवार, दीपा व बेवार, न कि लुहारों पर है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो तो आप लोग जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दोस्तों पेगासस एक इजरायली स्पाईवेयर है जो चुपके से फोन में इंस्टॉल होकर यूजर्स की गोपनीयता और व्यक्तिगत सूचनाओं को जासूसी करता है। इस पर बहुत चर्चा भी हुआ था। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता कौन है? तो ये जो है कौन है? ये दामोदर मौझे है। अगला है, सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोशल हार्मोनी पुस्तक का लेखक जो है कौन है? तो नरेंद्र मोदी की कुछ अन्य लोकप्रिय है, माने कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी है। सोशल हार्मोनी जो है नरेंद्र मोदी जी लिखे हुए हैं। और अन्य किताब इनका कौन कौन है? तो अन्य किताब जो है एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज आदि किताब है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कौन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित है? जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, ओनली वन अर्थ, ये सुमेलित है। पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और तीसरा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो उपयुक्त में से सभी सम्मेलन है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये 5 जून को हो जाएगा, ये 22 अप्रैल को हो जाएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। तो इसका जो थीम है वो सब दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। विदेश सचिव जो है हर्षवर्धन श्रृंगाल है। दोस्तों विदेश सचिव जो है हाल ही फिलहाल में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को, तो फर्स्ट गलत हो गया। बाकी बात, नीति आयोग के सीईओ जो है परमेश्वर अय्यर है और भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है। दोस्तों फर्स्ट लोकपाल अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि आप लोग कितना अपडेटेड है। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है वो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। अभी जो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है और इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इनको सब जानता होगा, चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अंगोला, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ये जो है सबका राजधानी दिया है और कौन सुमेलित है? तो अंगोला का राजधानी लुआंडा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवारा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना है। तो ये सारा सम्मिलित है और मिलाना है, सूची 1 से 2 को मिलाना है। तो रूस जो है उसकी मुद्रा का दिया है तो रूबल होता है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो हिरविनिया है, हिरविनिया। दोस्तों इसको याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी तो बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, कीव, लेकिन इसका ये मुद्रा नहीं पूछा है। तो हिरविनिया है। क्या नाम है? हिरन से हिरविनिया याद रखिए। और रोमानिया का क्या है? तो ल्यू है।
रोमानिया के ल्यू और साइप्रस का यूरो है। भारत के किस पड़ोसी देश के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान नगदग पेलजी खोरोलो से सम्मानित किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये भूटान है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी को और देश भी पुरस्कृत किया है, जैसे ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल रूस दिया है, जायदे मेडल जो है यूएई दिया है, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान जो है यूएसए दिया है, और मोदीनोमिक्स के लिए सियोल शांति पुरस्कार 2018 में ही मिला था दक्षिण कोरिया का, और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में यूएन दिया है। और है जैसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया है, आमिर अमुल्लाह खान अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान दिया, किंग अब्दुल अजीज सैस अवार्ड जो है सऊदी अरब दिया। तो इतना सारा इनको अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है अरबी भाषा नहीं आती है, लेकिन फारसी, यूनानी और लैटिन जो है आर्य भाषाओं के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अरबी भाषा जो है सामी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कौन? सामी भाषा। बाकी बात फारसी, यूनानी, लैटिन जो है आर्य भाषा है। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही है युग्म का चयन। माने कौन सा युग्म है जो सुमेलित है, यानी सही है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विनय पिटक दर्शन, ये गलत है। शीत पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाएं, सुत पिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और अभिधम पिटक में नियमों का संग्रह है। तो केवल 2 ही सही है। दोस्तों, विनय पिटक में जो है क्या है? तो विनय पिटक में जो है पाली भाषा में लिखा गया है, और ये जो है बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रहण है। तो ये वाला ये हो जाएगा, नियमों का संग्रहण जो है विनय पिटक में है। अभिधम पिटक में दर्शन की चर्चा की गई है। अभिधम पिटक में शिक्षा और दर्शन की चर्चा की गई है। और बुद्ध की शिक्षाएं जो है इसमें है, बुद्ध की ये सुत पिटक में। तो इसको रट लीजिएगा, क्या कि कंफ्यूज होता है। विनय पिटक जो है नियमों का संग्रह है, और सुत पिटक शिक्षा है, अभिधम पिटक दर्शन है। निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम से चुनिए। तो कबीर जो है 1398 से 1518 के बीच में थे। कबीर 1398 से 1518 तक थे। और ये जो थे गुरु नानक 1469 से 1539 तक, और चैतन्य जो थे 1486 से 1534, और मीराबाई 1498 से, जब भारत में वास्को डी गामा आया तो ये मीराबाई 1498 हो गया, 1557 तक था। तो इससे ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटना को सही कालानुक्रम से सजाइए। तो संथाल विद्रोह है 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो है 1860 में हुआ। और दक्कन दंगे जो है 1875 में हुआ। सब 1800 वाला है। और सिपाही विद्रोह 1857। तो सबसे पहले क्या हो गया? संथाल विद्रोह, इसके बाद जो है नील विद्रोह, इसके बाद संथाल के बाद सिपाही, तो 2 4, इसके बाद 1, और तब लास्ट में दक्कन। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किया, सही है। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किया, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, न कि आदि ब्रह्म का। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्म का स्थापना किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया है? आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम फिर इसका आंसर सही बताएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही है। सी गलत हो गया। अगला है, बंगाल का विभाजन मुक्तः किया गया था, तो किस लिए किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है बंगाली राष्ट्रवाद की विधि को दुर्बल करने के लिए किया गया था।
कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया, प्रशासनिक सुविधा के लिए और बंगाल के विकास के लिए। तो दोस्तों ऐसे बोला जाए तो प्रशासनिक सुविधा बोलता है वो लोग, लेकिन इनका मेन उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके रखे। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि ये इसका जो है कौन सा आंसर सही होगा। बंगाली राष्ट्रवादी की विधि को दुर्बल करने के लिए किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया। ऐसे तो प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेज बोला था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए यह बंगाल विभाजन कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या था रियल, आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, यह भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, तो ये गलत है। दोस्तों क्या हुआ था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। इसमें वोट किसको देने का अधिकार था? तो जो कर देता था, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मताधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। वही व्यक्ति मत दे सकता था जो कर देता है, टैक्स देता है, जिसके पास संपत्ति है और जो पढ़ा लिखा आदमी हो, वही देता था, न कि सार्वभौमिक वयस्क के आधार पर। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 का अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये भी सही है। अब आर्टिकल है, तो दोस्तों अनुच्छेद 76 जो है भारत का न्यायवादी है अटॉर्नी जनरल। तो भारत का महान्यायवादी किस में है? तो 76 में। 148 में कैग का है और अनुच्छेद 75 जो है 75 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। अगला है भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो 15 में की गई, तो ये कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से किया गया था, इसलिए यह संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका चर्चा नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 घ को देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक भी है, ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना जो है 1949 में हुआ। दोस्तों आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था, न कि 49 में। और 1947 में इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता से मुंबई स्थापित कर 1949 में जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ, स्थापना नहीं हुआ है, तो ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2001 में। साक्षर भारत मिशन जो है 2009 में स्टार्ट हुआ। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में हुआ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच जो है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है तो और बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र किया गया। दोस्तों ये तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में किया गया था और पीसी महालनोबिस फर्स्ट मॉडल है सेकेंड का, तो ये दोनों कथन गलत है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल से प्रभावित न होकर इस पर आधारित नहीं था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, तो दोनों गलत हो। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो जैव विविधता का अर्थ जो होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु।
CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक जो है CH4 है, यानी मीथेन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है वो बताना है। तो मेघालय जो है नहीं मिलता है, बाकी बात पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम मिलता है। सिक्किम के बगल में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और वेस्ट बंगाल जो अंदर घुसता है तो उसके ऊपर में भूटान है, मेघालय नहीं है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। बोमीडाला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, और भोर घाट कहाँ है? तो दोस्तों ये भोरही घाट जो है हिमाचल प्रदेश में गलत दिया है। भोर घाट जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है और करजत और खंडाला के बीच स्थित है, उसको याद रखिएगा। करजत और खंडाला भोरघाट अवस्थित है दोनों के बीच, और महाराष्ट्र में पालघाट केरल में है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, सारगौन सागौन जो है, सागौन मध्य भारत का पेड़ है। सागौन जो है मध्य भारत का पेड़ है। और देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी जो है सुंदरबन डेल्टा, और सिनकोना जो है हिमालय। ये भी मिलाना है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है। जामनगर, तो जामनगर गुजरात में है। कोची जो है, कोची कहाँ है? केरल में है। और नुमालीगढ़ असम में। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्व शक्ति की इकाई है जो 746 वाट बराबर 1 अश्व हॉर्स पावर होता है। समुद्री मील, तो समुद्री मील जो है, समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है, सही है, जिसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई जो है सेल्सियस न होकर क्या है? तो कैलोरी है। अगला, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में रहता है तो कितना रहता है? तो 1/6। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो कौन है? तो ये एंजाइम है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने एक DNA के खोज किसने किया था? एक फ्रेंड्स ने जवाब दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी विचलित बहुत कम होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगा। संपूर्ण विद्युत दोस्तों एनर्जी जो होता है kWh होता है, यानी किलोवाट आवर। तो 100 वाट है तो इसको किलोवाट में चेंज पहले कीजिए, 1000 से भाग दे देंगे। और 20 घंटा है तो 20 घंटा हो गया तो 2000/1000 यानी 2 यूनिट खर्च होगा। मिलाना है। अब पिनाका जो है बहुप्रणाली रॉकेट है। क्या है? बहुप्रणाली रॉकेट है पिनाका। और निशांत क्या है? तो निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। और पृथ्वी, तो पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपण पास्त्र है। और त्रिशूल जो है सतह से वायु में प्रक्षेपण पास्त्र है। तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी जो है गाइगर काउंटर से मापी जाती है। गाइगर काउंटर से, GM जिसको बोलते हैं। अगला, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? पारावाष्प तथा ऑर्गन। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O होता है, N2O, न कि NO2। सूची 1 और 2 में मिलाना है। अचार में क्या होता है? तो अचार में जो है ये एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्टिक अम्ल। और खट्टा दूध में तो खट्टा लैक्टिक अम्ल।
और सेब में क्या होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, और शीत पेय एवं सोडा वाटर में जो है कार्बोनिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो है प्रशीतक है, कूलेंट है, इंग्लिश में कूलेंट बोलते हैं। फ्रेयॉन जो है प्रशीतक है, कूलेंट है। टेट्रा एथिल लेड जो है, टेट्रा एथिल एंटी नॉक एजेंट है, एंटी नॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साइड जो है क्या है, कीटनाशी है। और कार्बन टेट्राकोलाइ जो है अग्निशामक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है, तो ये जो है किनके है, शैवाल और कवक का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि ग्लाइकोजन जो है कहाँ पे स्टोर होता है। अगला है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, इसमें युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण यानी ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का स्रवण करता है। और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है। दोस्तों गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन न करके ये क्या करता है, ये जो है क्या गैस्ट्रिक अम्ल का स्रवण करता है। गैस्ट्रिक अम्ल जब स्रवण होता है तो इसको नियंत्रण करता है ये गैस्ट्रिन, क्योंकि यह एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये जो है गैस्ट्रिक अम्ल को नियंत्रण करता है, न कि रक्तचाप को। तो ये मिलान नहीं है। इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है तो मूंगफली कौशल प्रजाति का है, सही है। अलसी जो है अलसी सूर्या प्रजाति का न है। अलसी जो है किस प्रजाति का है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिए। अलसी जो है सूर्या प्रजाति जो है, आम पपीता आली जो है सूर्या प्रजाति का है। अलसी किस प्रजाति का है, आप लोग कमेंट कीजिए। मटर जो है सपना का है, सरसों वरुणा का है। 3-4 क्वेश्चन आज पूछे हैं, आप लोग देखते हैं कि जवाब देते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किससे सम्मिलित है, तो मलेरिया से प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। और पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होता है। और तपेदिक बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। और दाद खाज खुजली कवक से होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो सही सुमिलित नहीं वो बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। और केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान जो है श्रीनगर न होकर ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कृषि उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था भी है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था भी है लखनऊ में। दोस्तों अब हम लोग मैथ देखेंगे। मैथ आप लोग देखिए बहुत अच्छा। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किससे पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर n और a के पावर n रहे तो ये x माइनस a से विभाजित रहे हो जाता है। ये कब होता है, जब n विषम संख्या हो। तो यहाँ विषम संख्या है तो 47 में से एक गया तो 47 में से एक गया तो क्या 46 हो गया। तो 46 किससे डिवाइड होगा, 23 से। अगला क्वेश्चन है 200 और 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ 1 होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए a के पावर 2x है तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर 1/2x। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा c 1/2y। और c बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर 1/2z। दोस्तों अगर नहीं बुझाएगा तो हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। तो a बराबर अब लिखिए, तो a बराबर b के पावर 2x है, तो b के जगह पे ये लिखिए c के पावर 2z। और तो ये हो जाएगा a बराबर क्या है, b के पावर 2x। अब b बराबर c के पावर ये है, तो c के पावर 1/2x
इंटू 2y, ये हो गया, ये हो गया। और c बराबर क्या है, तो 1a/1/2z है। तो c बराबर इसमें पुट रखिए, यानी कि आपको a बराबर a के पावर 2x इंटू 1/2y इंटू 1/2z, ये हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, तो इस सब का मल्टीपल बराबर 1 हो जाएगा। तो 1/8 बराबर 1 हो गया, तो x/y/z बराबर 1/8 हो जाएगा, डी आंसर। इसमें देखिए फर्स्ट को, जैसे हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये tan 89 को tan 90 माइनस 1 कर सकते हैं, तो कॉट 1 हो जाएगा, यहाँ कॉट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से tan 1 कट जाएगा, tan 2 कॉट 2 कट जाएगा, tan 3, यहाँ पे लास्ट में tan 45 बीच में बचेगा, तो tan 45 का मान भी 1 होता है, तो इसलिए इसका 1 आंसर होगा। दोस्तों एक कंसेप्ट हम समझा दे रहे हैं, जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें जितना भी ट्रिगोमेट्रिक होता है पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों टैन जैसे 90 का जो मल्टीपुल होगा अगर ऑड हो, यानी 1 2 3 1 3 5 ऐसे हो, तो चेंज होगा। तो साइन, जैसे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो है इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव कौन है। तो ये साइन सेकेंड, मान लीजिए 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ 90 एक मल्टीपुल है और ये है ऑड, तो चेंज हो जाएगा साइन का कॉस में। तो 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए अगर 90 का मल्टीपुल जो है इवन आए तो चेंज नहीं होता है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और 180, फिर ये देखना है माइनस प्लस होता है कि नहीं। तो 180 प्लस थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में आता है, साइन निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक पेड़ है 15 मीटर का, और ये टूट जाता है आधा पर से, तो ये जो टूटा है ये इसके बराबर हो जाएगा, और इस 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ये x है, तो साइन 60 निकालेंगे, साइन जब 60 निकालेंगे तो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है p/h, कॉस क्या होता है b/h, और tan p/b, और इसका अपोजिट कर दीजिए तो कॉसेक सेक और कॉट निकल जाएगा। तो साइन बराबर p/h, तो x बटे ये पूरा 15 है, इतना कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो इतना 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। आप लोग निकालिए, जरूर आ जाएगा। x बटे 15 माइनस एक्स बराबर √3/2, इधर 2x हो गया और √3x हो गया, तो x आ जाएगा। तो x कॉमन कीजिए तो 2 प्लस √3 नीचे वाला आ जाएगा, और ये जो है √3 बटे 15 √3 हो जाएगा गुना, अब बटे ये। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्षमता दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो 38.5 हो गया। पहले तो ये समझना है, और 38.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक बेलनाकार, तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है πr² बराबर 38.5, इसमें h दिया हुआ है हाइट, तो हाइट कितना दिया 4 बट गुने पाई 22/7 होगा। तो इस तरह से जो है r निकालिएगा तो r जो है कितना आ जाएगा, r जो है ये आपको 7/4 आएगा, r बराबर, जैसे हम निकालिए देते हैं 38.5 गुने 4 बटे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 से हटा दीजिए, 10 आ गया नीचे, काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 5 7 35, ये आ गया, 11 7 77,
और 11 दूना 22, तो आर स्क्वायर बराबर है, तो आर स्क्वायर बराबर 7, 7 दू गो है तो एगो 7 निकल गया, यहाँ 4 दू गो है, 2 दूना 4 तो 1 4 आ गया, तो आर बराबर ये हो गया। तो 2 आर निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो आर 7/2 यानी 3.5 मीटर हो जाएगा। अगला है, यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। 1/2 गुने बी गुने एच यानी आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना है 84 है, तो बी एच बराबर कितना हो गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। अब इसको ऐसा भाग में तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर माने क्या बोलते हैं, ये ट्रिगोमेट्री है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ जाए। तो 168 को जो है 7 गुने 24 करेंगे तो 7 के स्क्वायर अब प्लस 24 के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर होता है। तो ये और 7, 24 और 25 जोड़ेंगे तो 56 भी आ जाएगा, तो ये 25 आंसर आ जाएगा। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें क्या कीजिए x से भाग दे दीजिए, तो x हो गया 1/+1/x हो गया, -4 है तो इधर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर -2 होता है इसका फॉर्मूला। चाचा का 16, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और -2 तो 14 हो जाएगा। 12 झाड़ू से 12 लोग 4 दिन में फर्श की सफाई करते हैं, तो क्या हो गया 12 गुने 12 और 4 लोग, काम तो एक ही होगा, फर्श को साफ करना तो 1 हो गया। अब 12 व्यक्ति 8 झाड़ू कितना डे में करेगा, डे करना है, तो 12 से 12 कट गया, 4 दूना 8 और 2 6 के 12 यानी 6 आंसर हो गया। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करके और 2 दिन करने के बाद जो है ना अनिल घायल हो जाता है। तो 2 दिन काम करता है तो 1 दिन में 1/3 काम करेगा, तो 2 दिन में 2/3 और शेष काम कितना बच गया 1/3 बच गया। और 1/3 काम को जो बलवीर है ना 2 दिन में करता है, तो 1/3 तो एक काम माने पूरा काम कितने दिन में करेगा तो 6 दिन में, तो 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2 लड़कों को पार करता है और लड़का का स्पीड दिया है और टाइम दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेन का स्पीड हम लोग को नहीं मालूम है, तो मान लीजिए एस मान लेते हैं, तो एक ही साइड में दोनों जा रहा है, तो s-5 इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 कर देंगे इंटू 6, तो ये क्या आ गया, यानी स्पीड गुने टाइम क्या डिस्टेंस हो गया, तो वो ट्रेन का ही डिस्टेंस होगा ना जितना ट्रेन में, यहाँ मनुष्य का जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल माना जाएगा, तो यही जो हो जाएगा। तो s-7 माने दूसरा बच्चा का स्पीड घटा देंगे और गुने 7 s-7 ये किलोमीटर है तो इसको भी 5/18 से गुना करेंगे और गुने 9 सेकेंड में, और यहाँ से एस निकाल लेंगे, तो एस निकालेंगे तो एस कितना आएगा, तो एस जो आएगा ये 55/18 आएगा, स्पीड आ गया एस बराबर 55/18, आप लोग कीजिएगा जरूर आएगा 55/18। तो ए मीटर पर सेकेंड है तो ये एस आ गया, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी रख दीजिए 6, तो 55/18 इसमें से 5 घटाएंगे तब डिस्टेंस निकलेगा, क्या है कि 55/18 ये स्पीड आ गया, तो 55/18 में से 5 गुने 5 क्या है कि इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5 गुने 5/18, तो 55 में से 25 गया कितना हो गया 30 हो गया, 30/18 जो है इसका रिलेटिव स्पीड हो गया, और रिलेटिव स्पीड में 6 से गुना करेंगे, 6 6 18 और 3 दाएँ 30, तो 10 मीटर ट्रेन का लंबाई है। सिर्फ ये याद रखना है s-5 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 6, ये क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, और s-7 इंटू
5/18 गुने 9। यहाँ से आप लोग एस निकालिए, और जब एस निकल जाएगा तो एस में से 5 × 5/18 को घटाकर और 6 मिनट में गुना करेंगे, 6 सेकेंड में, तो डिस्टेंस आएगा। या एस में से 7 × 5/18 को गुना करके 9 से गुना करेंगे तो स्पीड आएगा। तो दोनों से कीजिएगा तो 10 से आएगा, 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे में 10% की वृद्धि हो रहा है तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा? तो 64, यानी 10 से 11 हो रहा है, ये कीजिए। फिर 10 से 11 हो रहा है तो 100 से 121 हो गया, 100 से 121। 100 का वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू 64, तो 64 गुने 121 कीजिएगा, तो 64 गुने 121 कीजिएगा तो 77 कितना आएगा? 4 × 4, लास्ट में 4 ही होगा, ये कंफर्म हो गया। क्या कि यूनिट डिजिट देखिए, 64 गुने 1 करेंगे तो 4 होगा, तो 77 44 हो गया। अगला है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य लागत मूल्य का अनुपात दिया है तो वस्तु का लाभ, तो यहाँ विक्रय मूल्य 7 है, लागत मूल्य 4 है, तो 3 लाभ हो गया, तो 3:4 ये हो गया। एक राशि 10 वर्षों में अपने आय का दोगुना हो जाता है, आप दोगुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज है तो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके 5% वार्षिक की दर से। देखिए दोस्त, इसमें भी ट्रिक है। जैसे अगर आपको रेट निकालना हो, साधारण ब्याज का अंतर और अंतर निकालना हो, तो 5% को यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो 1/20 हो गया। अगर 2 साल के लिए कहेगा तो 2 से स्क्वायर करेंगे, 3 साल का कहेगा तो 3 स्क्वायर करेंगे, तो 20 का 3 स्क्वायर करेंगे तो 8000 हो गया। अब देखिए 1/20 से इसमें गुना करेंगे तो 400, 3 बार ऐसे करेंगे, क्या कि 3 साल है, ये भी 400 और ये भी 400, तो ये साधारण ब्याज 1200 हो गया। आप देखिए ये इसका जो है 20 रुपया लगा, माने 1/20 से गुना करेंगे तो फिर इसका 1 हो गया 1/20 से, तो इसका हो गया। फिर यहाँ से 20 जाएगा 1/20, थर्ड ईयर में इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका, तो टोटल कितना हो गया? 1261 है, और साधारण ब्याज 1200 है, तो अंतर कितना हो गया? 61 हो गया। तो अंतर 61 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 244। तो 1 का वैल्यू 4 से गुना करेंगे, 4 × 4 6 × 24, तो 4 हो गया। और मूलधन कितना था? 8000 था, 8000 गुने 4 3200, 32000। 11 खिलाड़ियों की एक टीम की औसत आयु 18 वर्ष है, और यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाता है तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे 1872 तो शामिल होगा ही, और 2 वर्ष बढ़ जाता है कितना? 15 खिलाड़ी का, तो इसमें 30 ऐड हो जाएगा। आप /4 औसत निकालना है, तो 102/4 कितना? 25.5 हो जाएगा। ट्रिक से बनाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 पुरुषों का वजन है, तो दोस्तों इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए, 61 62 63 64 65 66 67, और जो बीच वाला होगा वो होगा, तो बीच वाला 64 है, माध्या का वही कहा जाता है। एक बैग में 1 to 20, तो दोस्तों 1 to 20 में 3 का मल्टीपुल कितना है? तो 3 का मल्टीपुल टोटल 6 गो है, जैसे 3 6 9 15 18 6 गो है, और 5 का मल्टीपुल कितना है? 4 है, और दोनों का कॉमन 1 है, तो 6 4 10, 1 घट गया तो 9 हो गया, और टोटल कितना है? 20 है, तो 9/20 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा 36,000 है, तो 9% का वैल्यू 36,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000, तो 100% का तो 4 लाख, तो 4 लाख टोटल हो गया। इसको माने लागत मूल्य हो गया, इसको 25% लाभ होना चाहिए, तो 25% 4 लाख का करेंगे तो 1 लाख होगा, तो टोटल 5 लाख हो गया, तो टोटल 5 लाख हो गया। और टोटल 5 लाख है, कितना इकाई है? तो 5000, तो 3 को 0 कट जाएगा, 100, तो 100 रुपये में बेचेगा एगो इकाई, तो इसको 25% का लाभ होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 100 रुपया का निवेश 2 वर्षों के वार्षिक रूप में संयोजित करता है, यहाँ भी बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे 1000 का कितना हो गया? 1440 हो गया,
और कितना वर्ष में कर रहा है, 2 वर्ष में। तो दोस्तों 2 वर्ष का है तो रूट निकाल देंगे, 3 वर्ष का है तो क्यूब निकालेंगे। अगर हमको समय निकालना रहेगा तो वो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो रूट कर देंगे। तो पहले 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 100 का रूट 10 हो गया, 140 का 12। तो देखिए 10 से 12 हो जाता है फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 2 बढ़ता है कितना में, 10 में, इसलिए 100 में। तो एगो जीरो ऊपर बच जाएगा, 20% हो जाएगा। ये समझे ना कि जैसे पूछेगा कि जैसे यहाँ देखिए 1000 से 1440 2 वर्ष में हो गया, तो फर्स्ट वर्ष में जाने के लिए इसको हम रूट निकालेंगे। तो अनुपात निकालिए, तो 1 0 से 1 0 का 100, अच्छा इसका रूट निकालेंगे तो 10 12 हो गया, यानी 10 रुपया फर्स्ट ईयर में 12 रुपया हो जाता है। फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो 2 रुपया बढ़ जाता है, तो 2 रुपया 10 रुपये में बढ़ता है, तो 100 रुपया में कितना बढ़ेगा, वो परसेंटेज हो जाएगा, वही रेट हो जाएगा। अगर कहेगा कि फर्स्ट ईयर में 10 रुपया से 12 रुपया हो जाता है, तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो 100 से 144 हो जाएगा, यानी स्क्वायर कर देंगे, फिर क्यूब करेंगे 3 साल के लिए। अगर 3 साल का दिया रहे तो इसको हम 1/3 रूट करेंगे। तो इस तरह से निकालते हैं। अब चलिए रीजनिंग अब देखते हैं। दोस्तों रीजनिंग जो है हम हल्का बताएंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ये आसान ही रहता है। देखिए कुछ जानवर हाथी है, कुछ जानवर जो है हाथी है, तो ये जानवर हो गया, ये हाथी हो गया, एच से हाथी। और फिर कह रहा है कुछ हाथी बाघ है, तो ये बाघ हो गया। अब कह रहा है कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर बाघ नहीं होगा, कोई भी बाघ जो है जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, ये कह नहीं सकते हैं। तो कुछ जानवर बाघ है, कोई भी जानवर बाघ नहीं है, या तो 1 होगा या 3 होगा या 2 होगा। तो इसका आंसर जो है डी चला जाएगा। ये दर्पण है। दोस्तों दर्पण में क्या कीजिए, जो शब्द दिया है उसको पलट दीजिए, और जल का है, वाटर का है, तो उसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो इस तरह से इसको पलटिएगा 112 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका छवि जो है डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, WA एक्यूरेट को कैसे लिखा है, तो W जो है W से Y हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, और A जो है -3 हो रहा है Y, R जो है +4 हो रहा है, -5 हो रहा है, +6 हो रहा है, -7 हो रहा है, +8 हो रहा है, -9, यानी एक प्लस हो रहा है, एक माइनस, एक एक बढ़ रहा है। तो A जो है यहाँ +2 होगा, तो A +2 करेंगे तो C हो गया। तो A +2 और C -3 कीजिए तो Z हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेगा तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन में क्या किया है, जैसे 12 गुने 12/2 किया है, तो हो गया। तो 18 गुने 18/2 कीजिए, तो 18 नामा 162 हो गया। इसमें है महिलाएं उद्यमी और इंजीनियर। तो महिलाएं उद्यमी इंजीनियर जो है कौन फिगर बनाता है, महिलाएं उद्यमी भी हो सकता है, इंजीनियर भी, सब में मिश्रण होगा, तो सी हो जाएगा। कितने आयत हैं, तो इसमें आयत को गिनिए, तो आयत जो है इसमें 35 आयत बनेगा। आप लोग गिनिएगा, 35 आयत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असमान है, तो कौन असमान है, BFMQ, JKRV और JNUY, ये तीनों जो है एक समान है, लेकिन ये जो है DGKL डिफरेंट है। एक के ऊपर क्या होगा, तो देखिए 2 3 6 है, 1 6, तो कॉमन कौन है, 6 है, तो 6 क्लॉकवाइज घूमे, 1 और 4, 6 क्लॉकवाइज घूमिए, 3 2, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, तो किसमें अंतर्निहित है, देखिए इसमें जो है, जैसे ये ऐसे है, ऐसे है, एक ऊपर ये है, तो डी में निहित है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी में होगा। ये कागज़ का मोड़ना है, तो इसका आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा। और इसमें प्लस माइनस कीजिए और 6 7 को भी घटाइए, चेंज कीजिए,
तो इसको कीजिएगा, ए को, तो सही हो जाएगा। ये सब खुद से करने का चीज़ है, कीजिए आप लोग। इसका जो है बी आंसर होगा। इसमें देखिए 123 में सी जो है, सी का उल्टा एक्स है, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड उफ यानी u एफ, यू एफ अपोजिट है, तो डी डब्ल्यू लव एल ओ वी ई, तो ई का भी हो जाएगा, तो डी का डब्ल्यू, भी ई का भी, और एफ का क्या हो जाएगा, तो एफ का उल्टा क्या होता है, तो एफ का उल्टा यूँ होता है उफ, और इसमें एक ही ऑप्शन है डी में, ऐसा अपोजिट करना है। ये ब्लड रिलेशन का है, आप लोग बनाइए, इसका जो है आंसर नाती हो जाएगा। इसको क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 वो है, 4 को डिवाइड कीजिएगा तो दोस्तों इसमें 5 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है के एल एम आएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 गुने 8 48 और माइनस 8, 21 गुने 25 और माइनस 25, तो 14 गुने 7 और माइनस 7, तो 14 गुने 7 98 और माइनस 7, तो 91 आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने त्रिभुज है, तो इसमें जो है टोटल 32 त्रिभुज है। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला को जगह पे रखना है, तो ये 7 4 11, 7 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, और 19 प्लस 12 31, और 31 प्लस 16 करेंगे तो 47 आएगा। इसमें जो है, इसमें एक ट्रिक होता है, जैसे ए है और सी है, सी ए है, और सी के पहले कौन है, तो सी के पहले बी है, तो सी के पहले बी आ जाएगा। यहाँ देखिए सी के पहले बी है तो बी आ गया। अब बी के पहले क्या है, तो बी के पहले डी है, डी आ गया। और इसमें चलिए ए के पहले क्या है, तो ए के पहले कहीं पे है, ए के पहले बी है, तो ए के पहले बी है, ए के पहले क्या है, तो बी डी, और इसके बाद जो है कौन आएगा, सी आएगा, इसका बी ए आएगा। तो ये जो है ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी बनेगा, तो ये आंसर। अगला है, किसी हार्वेस्ट को ये लिखा गया है, तो हार्वेस्ट देखिए, हार्वेस्ट जो है 2 जोड़िए तो 10 होता है, एच कितना होता है 8 होता है, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो ये 8 हो गया। ए में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, तो ये हो गया। आर में 18 है तो 20 हो जाएगा, यानी शुरू वाला को लास्ट वाला में लिखना है। तो एफ है, ये शुरू है, तो एफ क्या होता है 6 होता है, तो 8 हो जाएगा लास्ट में। ए 8 3 हो गया लास्ट में, आर 18 है 20 हो जाएगा, एम 13 है तो 15 हो जाएगा, ई 5 है तो 7 हो जाएगा, आर 18 है तो 20 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर की क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों भारत में 1991 में, कब 1991 में परम नाम का जो कंप्यूटर था सीडैक ने निर्मित किया था, इसका नाम परम रखा था। कब 1991 में, और सीडैक निर्मित किया था, सीडैक। अगला क्वेश्चन है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, तो कौन निरूपित करता है, ये एनालॉग कंप्यूटर जो है निरूपित करता है। अगला है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूनिट सीपीयू के अंतर्गत जो आते हैं, तो ये सारा चीज़ आता है, जैसे स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू जिसको बोलते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, स्टोरेज होता है, सीयू लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, तो कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार जो है कौन है, ये सर्वर है, सर्वर नहीं होगा, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों
मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क ये सब आता है। स्मृति माने वही मेमोरी के बारे में चर्चा हो रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन में स्पॉट इंगित करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन है? तो ये लाइट पेन है, ये लाइट से रिस्पॉन्स करता है। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। तो गायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग जो है इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। अगला है, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित है। तो किस पर स्थित है? स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित है। अगला है, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप यह पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो किस प्रकार का प्रोग्राम? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। अगला है, टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित है? टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित है? तो टाइम क्वांटम में जो है ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रयोग है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एडिट कहा जाता है। कंपाइलर क्या है? दोस्तों इसको याद रखिएगा, कंपाइलर क्या है, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि जरूर आएगा। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को जो है लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे भाषा में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अगला है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुकरण कैलकुलेटर क्या है? तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। दोस्तों 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर जो है स्वीडन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें जो है रिले के जगह पर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। तो 142 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो फर्स्ट है, एक IPv4 पते में 64 बिट्स होता है। ये गलत है क्योंकि 32 बिट्स होता है। इसमें जो है 32 बिट्स होता है, न कि 64। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा है, इंटरनेट को डुअल बूट PC से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इंटरनेट को डुअल बूट PC से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं तथा उसमें जो है अपनी पसंद का परिचालन तंत्र स्थापित भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी डुप्लीकेशन कर यूजर की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। अगला है, डैश से तात्पर्य ब्राउज यादृच्छिक रूप से वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। तो ये सर्फिंग है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। तो किस में डिस्प्ले होता है? तो टाइटल बार में होता है। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे? तो किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे? तो ये फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो किसमें एक्सेल में कौन जो है फंक्शन कैटेगरी में नहीं है? तो ये फाइनेंशियल। अगला है, SQL का पूरा नाम क्या है? तो SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना ही, थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है लेकिन कंप्लीट 150 क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें भी मैथ, रीजनिंग और साइंस, कंप्यूटर, GK GS इतना सारा चीज़ है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और हम जो अभी सीरीज स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी, इसका एक पार्ट और आएगा जो आप लोग देखिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। देखिएगा प्रैक्टिस सेट में बहुत क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। इसके बाद हम हिस्ट्री का भी लाएंगे। तो चलिए दोस्त, इस तरह से आप चैनल से जुड़िए। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।
हम जो है JSSC में जो भी क्वेश्चन आता है वो हिंदी और ये 150 क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड करेंगे और सही मार्गदर्शन भी बताएंगे क्या करना है, क्या कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए दोस्त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।